नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एचएससी के द्वारा पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना, जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसकी जो डेट है बदल चुकी है। तो और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप जो हम उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है या जो एग्ज़ाम की डेट है उसको देख सकते हैं। तो उसकी जो पहले एग्ज़ाम डेट जो कुछ और थी, तो 2 एग्ज़ाम एक साथ मैच कर रहे थे, तो इस कारण से जो एग्ज़ाम की डेट है ये बदलनी पड़ी है। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत में है, पानीपत के बाहोली नामक स्थान पर। तो कौन सा कारखाना लगा है? ये रहेगा तेल शोधक कारखाना। और ये जो पानीपत जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। तो नया जिला उस समय ये बना था। तो इसके बाद इसके 24 जुलाई 1991 को इसे जब करनाल में मिला दिया गया था। और उसके बाद फिर दोबारा से 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से जिला बना दिया गया था। तो आपने ये याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर इसकी साक्षरता दर की बात करें तो 75.94% इसकी साक्षरता है। लिंग अनुपात रहेगा 864। तो ये जो है यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक जो पानीपत जो है ये 3 जो लड़ाइयाँ हुई हैं इनके लिए जाना जाता है। तो 1526, 56 और 1761। तो इस तरह से 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली जो लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमचंद्र के बीच। हेमचंद्र को जाहिमू के नाम से भी जाना जाता है और अकबर की इसमें जीत हुई थी। और अगर तीसरी लड़ाई की बात करें तो ये हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। तो इस तरह से ये 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। और एक जो काबली बाग जो है ये भी पानीपत में है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस ज़िले में है जहाँ का जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? तो शेख चिल्ली का मकबरा ये जो है कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र से भी जो बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इनके अलावा वे भी याद रखने हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर, धरोहर और बाबा कमली वाले का डेरा। और जैसे यहाँ पर ये शेख चिल्ली का मकबरा दिया गया है, तो ये भी जो है वहीं पर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कमलनाभ तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, पंचवटी महाकाली मंदिर, बिरला मंदिर। तो ये जो यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। नेक्स्ट है, पेप्सिको के वर्तमान सीईओ इनमें से कौन है? तो ये है रेमन लेगाटा। नेक्स्ट है, चौधरी देवलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम? तो ये कर्ण झील, इसी के नाम से इसका जो नाम ये करनाल पड़ा है। और जो करनाल जो है इसे लिबर्टी जो सूझ है इसके लिए जाना जाता है। और एक जो है धान का कटोरा जो है इसके रूप में भी इसे जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। लिंग अनुपात रहेगा 887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस ज़िले में है? तो ये रेवाड़ी में है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो यहाँ पर बात करें तो हरियाणा में नगर निगमों की तो 10 जो है ये यहाँ पर नगर निगम रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और लिंग अनुपात 879, 1000 पुरुषों में। जनसंख्या जो घनत्व है 573 किलोमीटर। और यहाँ पर साक्षरता दर 75.55%।
जिले 22, मंडल 6, ब्लॉक 140, कस्बे 154, उपमंडल 74, तहसील 93, उप तहसील 50, लोकसभा की 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा की 90। गांव रहेंगे 6841, पंचायत समिति है 119 और जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद 21 और ग्राम पंचायतें 6212। राज्यपाल जो है पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे, तो अब जो है बदल चुके हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो है ये नए राज्यपाल बने हैं 2021 में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला। नेक्स्ट है, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये थी दिल्ली से रेवाड़ी तक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने से खोज के द्वारा बनाया गया शहर या खोज किया गया शहर, या फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो ये था हिसार। और हिसार भी जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी HSC ने बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक तो जो है हिसार को किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय इसका हिसार में ही है। साक्षरता दर रहेगी 72.89%। और जैसे गुजरी महल, पशु अनुसंधान केंद्र, तो ये सभी जो है हिसार में है। और एक जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है ये भी हिसार में है। तो इसके अलावा आपने ये भी याद इसमें रखना है। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा के चलते मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 68। नेक्स्ट है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया? तो ये था अक्टूबर 1965 में। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? तो ये भी जा क्वेश्चन स्टेट के एग्ज़ाम में, कलर के एग्ज़ाम में, ग्रुप टी के बहुत से एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा विधानसभा की जो पहला सभापति थी ये थी सन्नो देवी। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचकुला में है। और जो पंचकुला इसे जो नैनो जो सिटी है इसके नाम से जाना जाता है। और अगर लिंग अनुपात की बात करें तो ये रहेगा 873। और यहाँ पर जो HMT पिंजौर जो है HMT फैक्ट्री ये भी जो है पिंजौर में है। तो इस समय तो नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अभी पूछे जाते रहे हैं। और एक जो है यहाँ से वन्य जीव अभयारण्य के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, तो ये जो है पंचकुला में है। और गिल संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये भी पिंजौर पंचकुला में है। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। और जो रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में है। तो इसके अलावा ये भी आपने इसमें याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये था हिसार। नेक्स्ट है, सच्चर फार्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये था 1949 में। नेक्स्ट 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये थी चंद्रावन। अगला क्वेश्चन रहेगा, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो ये लगती है राजस्थान की। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है? तो ये यहाँ पर जो गुरुग्राम है इसकी बताई गई है। और गुरुग्राम जो है इसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966 को। लिंग अनुपात है 854। और जो गुरुग्राम मंडल है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। हरियाणा में 6 मंडल हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? ये था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, पवित्र शहर होने वाला जिला? तो ये है कुरुक्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र है इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में पहला कागज़ का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये था 1929 में। और पेपर मिल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो यमुनानगर है इसे पेपर मिल सिटी के नाम से जाना जाता है, आपने ये भी याद रखना है। और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर, चिट्टा मंदिर, कालेश्वर महादेव का मंदिर, गुरुद्वारा कपाल मोचन, पोटा साहिब, हथनी कुंड बैराज, और रेलवे जो वर्कशॉप है हथनी कुंड बैराज, और कलेश्वर उद्यान, तो ये भी जाए यमुनानगर में है और आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, या बुनकरों के शहर के नाम से पानीपत को। नेक्स्ट है 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, तो ये थी भिवानी में। और भिवानी जो है ये इसे बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है इसके नाम से जाना जाता है, और स्थापना हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1972 को। साक्षरता दर है 75.21%। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है, तो ये गन्ना है। और एक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो जो यमुनानगर जो ज़िला है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यह जो शक्कर उद्योग के लिए कौन सा ज़िला जाना जाता है, तो यमुनानगर सबसे पहले जो स्थान पर है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में स्वर्णनगरी, तो ये जो स्वर्णनगरी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, तो सोनीपत। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो स से स्वर्ण, स से सोनीपत, तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। और यह जो एजुकेशन सिटी है उसके नाम से इसे जाना जाता है। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। साक्षरता दर है 79.12%। अगला क्वेश्चन रहेगा सीमा के क्षेत्र में यमुना नदी बहती है, तो ये कौन से क्षेत्र में बहती है, तो ये पूर्व में। और उत्तर प्रदेश और यमुनानगर के साथ सीमा साझा करती हुई ये आगे जाती है। और अगर आपने जो नदियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से आरंभ होता है, तो अप्रैल से जून। नेक्स्ट है भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है, तो ये भिवानी में। और पशुधन जो है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना या पुरली जो होती है इसे कहाँ पहनती हैं, तो पुरली जो है इसे नाक में धारण किया जाता है। तो ये जो है, और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है बहुत सी वीडियो बनाई गई है, तो आप जो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अन्य आभूषण भी हैं जैसे आरसी, कड़ी, कटला, कर्णफूल, कांगनी, तो कोका, गजरिया, गुलबंद, तो ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में जो कराए गए हैं, आप वहाँ जाकर जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती हैं, तो नदी जो घग्गर नदी जो है इसके द्वारा। और मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं ये पंचकुला में हैं। शिवालिक की जो श्रेणियाँ जो है ये पंचकुला, अम्बाला, ये वाला क्षेत्र इसमें आता है। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तो ये था कौन सा, तो नागानंद नाटक। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हिसार जो है इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो ये रहेगी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है, तो ये रहेगी चट्टानी। नेक्स्ट है मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं, तो इसे बेट कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा नगर पालिका निगम, तो ये पानीपत में है। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है। और जो झज्जर जो है इसे शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है, और स्थापना हुई थी इसकी 15 जुलाई 1997 को। मुख्यालय इसका झज्जर में ही है। साक्षरता 80.65
प्रतिशत। और खंड जो है इसका झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मतनहोल, बादली, सैलवास रहेंगे। हरियाणा का जो मध्य जो दक्षिणी भाग जो है वहाँ पर हरियाणा के मध्य दक्षिण में स्थित है और इसके पूर्व में दिल्ली राज्य है, उत्तर में रोहतक, पश्चिम में भिवानी, दक्षिण पूर्व में गुरुग्राम और दक्षिण पश्चिम में रेवाड़ी जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राज्य कौन सा था जहाँ पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, या इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इसका इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये था हरियाणा। नेक्स्ट है, फेल्गो टैंक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। और जो कैथल जो है, कैथल से भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कैथल को किस नाम से जाना जाता है, कपिल मुनि की नगरी के नाम से। 1 नवंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के उत्तर में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब, पूर्व में करनाल व दक्षिण में जींद जिला आते हैं। और इसकी जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पर्यटन स्थल है यहाँ पर गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, नवग्रह कुंड और मेला पुंडरीक। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर है, तो ये अम्बाला में है। और अम्बाला को जो मिक्सी सिटी है इसके नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और जनसंख्या घनत्व है 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंग अनुपात 885, साक्षरता दर है 81.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 1966 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई कौन सी है, तो ये ग्राम पंचायत है। और ये जो क्वेश्चन है ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम था उसमें जो एक इस तरह का ये एक मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे भी जो है इसके आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो ग्राम सचिव कर्नल पटवारी PhD एग्जाम, इनकी जो एग्ज़ाम डेट है ये आ गई है, दिसंबर जनवरी में जो इनके एग्ज़ाम होंगे। और अगर आपने इसके ऊपर हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की जो वैकेंसी वाली जो लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया है, तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, योग गुरु बाबा जो रामदेव है इनका जन्म किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म महेंद्रगढ़ जो ज़िला है वहाँ पर हुआ था। और इनके अलावा अगर जो अन्य जो यहाँ पर फेमस जो हस्तियाँ हैं उनकी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे सुनील दत्त, इनका संबंध यमुनानगर, मनोज कुमार रोहतक झज्जर से, सतीश कौशिक महेंद्रगढ़, सोनू निगम फरीदाबाद, शशि रंजन भिवानी से, राज तिलक पानीपत, वेद गांधी यमुनानगर, सत्येन कप्पू पानीपत से, पूजा बत्रा रोहतक से, ऋचा शर्मा फरीदाबाद, जसविंदर नरोला रोहतक जो गायक है, और अरविंद स्वामी रोहतक से, मल्लिका शेरवत रोहतक, हिमांशु मलिक सोनीपत, जूही चावला अम्बाला, रणदीप हुड्डा रोहतक, मोहित अहलावत पानीपत, अश्विन चौधरी रोहतक से, सुभाष घई रोहतक से और अशोक घई ये रोहतक से हैं, TP अग्रवाल सोनीपत और KP कौशिक ये रोहतक से हैं। नेक्स्ट रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर, तो ये था फतेहाबाद। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान पर यमुना नदी से निकाली गई है, तो ये ताजावाले नामक स्थान से। ताजावाला जो स्थान है ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुलिस जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, ये रहेगा पंचकुला में। और अगर हम यहाँ पर बात करें इनके अन्य के बारे में, तो हरियाणा में जो ज़िले हैं इसके प्रशासक को उपायुक्त कहा जाता है, या जिसे डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नरी यहाँ पर हरियाणा में 3 हैं, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। पुलिस रेंज 5 है, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल और रेवाड़ी। और जो हांसी है इसको पुलिस ज़िला घोषित किया गया है। तो इनके अलावा ये भी जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्यसभा में कितने सदस्य भेजती है, तो 5। लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5, विधानसभा में 90। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है। भिंडावास, खपरावास, तो ये सभी झज्जर में हैं।
नेक्स्ट रहेगा हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या, तो 22 जो है हरियाणा में जिले हैं। अगला क्वेश्चन है सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो साइकिल उद्योग के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 2004 में। सर्वदमन किस नगर का प्राचीन नाम है, तो सफीदों का। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में रेवाड़ी जिला स्थित है, तो ये रहेगा 80 किलोमीटर में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये जो सिरसा जो है गेहूं के मामले में जो है ये शीर्ष पर है। तो सिरसा जो है इसका समुद्र रहेगा गेहूं के मामले में प्रथम स्थान, और संतों के नाम जो नगरी है उसके नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी साक्षरता दर की, तो 68.82% इसकी साक्षरता दर है। क्षेत्रफल रहेगा 4277 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी इसकी 26 अगस्त 1975 को। चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है ये भी जो है यहाँ पर स्थित है सिरसा में। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी, तो ये थी 2011 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये करनाल में है। NDRI जिसे कह देते हैं, तो ये करनाल में है। और मिट्टी अनुसंधान जो लवणता केंद्र है ये भी करनाल में है। नेक्स्ट है हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है यमुनानगर के जो जगाधरी रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये था 1952 में। और क्लर्की का एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से इसे वैज्ञानिक शहर कहा जाता है, तो वैज्ञानिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अम्बाला को। नेक्स्ट है हरियाणा में पित्तल नगरी, तो पित्तल नगरी के नाम से जो रेवाड़ी है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ढोसी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है ये अरावली का है, और उत्तर का जो क्षेत्र है पंचकुला साइड का, तो ये रहेगा शिवालिक की पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्रिशदवती और कौन सी हैं, तो ये सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन है वह नदी जो सोलन जिले में दक्षई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका नाम क्या है, तो ये घग्गर नदी है। ये इस तरह का भी जो एक क्वेश्चन हरियाणा ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है, तो ये दोहान नदी है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये था ली कार्बूजियर ने। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए जाना जाता है, तो हिसार। गुजरी महल कहाँ पर है, तो ये भी हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए जाना जाता है, लाख की चूड़ियों के लिए, और जो खनिज जो है उसके लिए भी महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा पूर्व में किस ओर से घिरा है, तो पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी का नाम, तो ये टांगरी नदी। नेक्स्ट है टूटते बंधन उपन्यास के लेखक, तो इस उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो ये है हेमराज निर्मल। और अगर हम इनके अलावा अन्य की बात करें जैसे अमृत लाल मदान, इनका उपन्यास है लाल धूप। अभिमन्यु अनंत लाल पसीना। मोहन चोपड़ा बाहें नीड के आगे एक छाया और मैं टूटा हुआ आदमी सुबह से पहले ये नए लोग। कृष्ण महादेश अंधा सफ़र। उर्मी कृष्ण वन और पगडंडियाँ। कृष्ण बाछल अमानत एक शहीद की।
जय नारायण कौशिक, इनका है माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन। मधुकांत गांव की ओर, राजकुमार निजात का उपन्यास है साय अपने अपने। हेमराज निर्गम मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति। लाल बहादुर प्रतीक्षा, वसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर। तो ये हेमराज निर्गम के हैं, यहाँ निर्मल दे रखा है, हेमराज निर्गम के हैं ये। और डॉक्टर शशि भूषण सिंघल, जानी अनजानी रहे, अपने प्राय। रामचंद्र जैन, इनकी है मेहंदी रचे हाथ। एग्ज़ाम में जो है ये जो हिंदी के बहुत उपन्यास के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको तो आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2008 में। नेक्स्ट है हरियाणा यमुनानगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेपर मिल सिटी या कागज़ के शहर के नाम से, और जुड़वा भाई बहन के नाम भी आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बना था? तो ये था अंतिम बना था, और इसकी दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे मेवात की पहाड़ियाँ, और ये जो उत्तर का जो क्षेत्र है पंचकुला का, इसे शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो ये अम्बाला जिले में। नेक्स्ट आएगा हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है तलवार का किला। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया? तो था 22 अप्रैल 1994 को। और हरियाणा पंचायती राज जो अधिनियम है, इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी बहुत से जो क्वेश्चन कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पश्चिमी क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बावल स्थान पर है, और पश्चिमी क्षेत्र का। नेक्स्ट है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये हिसार में है, और स्थापना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई शुरू की थी? तो 1970 में। या एग्जाम में इस तरह भी आ जाता है कि मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड जो उद्योग है, यह कंपनी कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट रहेगा 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने इनमें से संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी, तो ये मुंदरी नामक जो गांव है वहाँ पर। नेक्स्ट है हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं? तो चक्कर। नेक्स्ट है हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो महर्षि जो बाणभट्ट है जो है इनके द्वारा लिखा गया है, और जो ये बाणभट्ट जो है ये जो राजा जो हर्षवर्धन थे थानेसर के शासक, उनके दरबारी कवि थे, तो उनके द्वारा इनके जीवन के ऊपर जो है ये हर्षचरित लिखा गया है। नेक्स्ट है HSIDC, तो आप देख लेना, तो ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? तो ये मानेसर पर। नेक्स्ट है फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो फागण में, तो इसलिए से फागुन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम गवर्नर, तो ये थे श्री धर्मवीर प्रधान। तो और अगर हम इनके अलावा अन्य की बात करें, जैसे सबसे पहले धर्मवीर, और उसके बाद वीर नारायण चक्रवर्ती, उसके बाद आए रणजीत सिंह नरूला, उसके बाद जयसुख लाल हाथी, हरचरण सिंह बराड़, सुरजीत सिंह संधवालिया, उसके बाद गणपत देवजी तापसे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी और हरे आनंद बरारी, उसके बाद आए फिर धनिक लाल मंडल, फिर महावीर प्रसाद, उसके बाद बाबू परमानंद, उसके बाद ओम प्रकाश वर्मा, उसके बाद AR किंदवाई, जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, उसके बाद सत्यदेव नारायण आर्य, और इस समय बंडारू दत्तात्रेय 2021 में। तो इस तरह से इनका जो है ये क्रम है। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने जिले उपमंडल और तहसीलें हैं? तो यहाँ पर 22 जिले, 73 उपखंड और 93 तहसीलें। नेक्स्ट है रज़िया सुल्तान कहारी, और
या उनकी हत्या हुई, या इस तरह भी एग्जाम में आ जाता है कि इनकी जो है कब्र कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। नेक्स्ट है हरियाणा के मेटल आधारित पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये रहेगी 26,131 किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, इसमें 5 जोनल प्रशासक है, 7 संपत्ति अधिकारी, 13 सहायक अधिकारी हैं। नेक्स्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटूराम ने स्नातक डिग्री के लिए अध्ययन किया था, तो ये थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। नेक्स्ट है हरियाणा में सिद्धो घाटी स्थल कहाँ पर है, तो ये राखीगढ़ी नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, तो 395%। हरियाणा में जो वन जोहन का कुल क्षेत्रफल जो है ये रहेगा 1584 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला है, 395 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला ये पानीपत है, 15 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से वन के क्षेत्रफल की प्रतिशतता ये रहेगी 3.59%। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से वन के क्षेत्रफल में सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला तो पंचकुला है, 31.15%। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से वन के क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत वाला जिला फतेहाबाद, 0.71%। हरियाणा में वनों का क्षेत्रफल प्रति लाख व्यक्ति में 6.98 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल प्रति लाख व्यक्ति पंचकुला में है, 68.45 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा में सबसे कम वनों का क्षेत्रफल प्रति लाख व्यक्ति में ये पलवल में है, 2.78 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PCMPNDT अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये था कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया था, तो जींद में विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये जो अवशेष है यहाँ पर जो राखीगढ़ी जो स्थान है वहाँ से जाइए अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, तो ये महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट है जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें हैं, तो इस समय 6000 से अधिक जाए पंचायतें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत पुराना डाटा है और 6212 ग्राम पंचायतें हैं, 6212। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है, तो देवनागरी। हरियाणा में 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात प्रति व्यक्ति 1000 पर कितना है, तो 914। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो ये गुरुग्राम में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य की, सरस्वती जो वन्य अभयारण्य ये कैथल में है, नाहर सिंह रेवाड़ी में, अबूब शहर सिरसा में, बिंड आवास का प्रवास ये झज्जर में है, कालेसर यमुनानगर में, बीर शिकारगढ़ पंचकुला में, छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में, सुल्तानपुर गुड़गांव में, कलेसर यमुनानगर में, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल कुरुक्षेत्र में, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में है, तो ये भी याद रखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस से चलने वाले देश की पहली बस का परीक्षण कहाँ हुआ, तो ये फरीदाबाद में। अब तो जो है इलेक्ट्रिक जो है वाहनों पर सरकार जोर दे रही है। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर कहाँ पर है, तो ये सोनीपत जिले के अटेरना गांव में। नेक्स्ट है देश का पहला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये जो पानीपत जो स्थान है जिला वहाँ पर इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देश का परशुराम एक मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो ये शायद मिसिंग हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर HSC के द्वारा पूर्व के वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके
आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।